जब से एलएसी पर गलवान में और अरुणाचल प्रदेश की तरफ तवांग में चीन के सैनिकों ने नया पैतरा अपनाया, भारत सतर्क हो गया। हालांकि दोनों बार भारत के एक एक जवान ने अचानक भारत की सीमा में घुसी रेड आर्मी पर काफ़ी ज़्यादा जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अभी भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आईटीबीपी के जवानों को सिखाए जाने वाली ये विधा कितनी अहम है और इसमें क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है। तो अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग ये है, यानी बिना हथियार वाली ट्रेनिंग। आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। मार्शल आर्ट के तहत जापानी तकनीक से जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं, जापानी तकनीक से कुंग-फू भी सिखाया जा रहा है। जापानी नहीं, इजरायली तकनीक से कुंग-फू सिखाए जा रहे हैं। इजरायली तकनीक से मार्शल आर्ट्स को भी सिखाया जा रहा है। इसमें 35 साल तक के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। डंडे वाले दुश्मन से लड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक ऐसी विधा है, ऐसा हुनर है जो बिना हथियार दुश्मन को परास्त कर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये सिर्फ जमीन पर दो देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि कूटनीतिक लड़ाई भी है, जिसमें चीन मात खाया है और आगे भी खाता रहे। अब सवाल है, अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की नई चाल, जिसका ट्रेलर गलवान और तवांग सेक्टर में देखने को मिला। आपको बताते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। इससे भारत के जवान निहत्थे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे चीन के पास सीमा पर कठिन चौकियों में तैनात सैनिकों की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। जिनपिंग आर्मी की चाल को नाकाम करने के लिए यह ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत की यह तैयारी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों है। चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। गलवान और तवांग में चीनी सैनिक चाकू डंडे के साथ दाखिल हुए थे। ऐसे हमलों से भारतीय जवानों के निपटने की यह तैयारी है। ट्रेनिंग के बाद आईटीबीपी के जवान कटीली तार वाले चीनी सैनिकों से मुकाबला कर सकेंगे। यहां यह बात नोट करके रख लीजिएगा कि अगर भारत और चीन के बीच आमने सामने हाथ की लड़ाई हुई तो हमेशा भारत का पलड़ा भारी रहेगा। इसकी कई वजह हैं। भारत के जवानों के पास ज्यादा हाइट पर तैनाती और युद्ध का अनुभव है, वहीं दूसरी ओर चीनी सैनिकों की तैनाती कम हाइट वाली जगहों पर ज्यादा होती है। भारत के जवान कम ऑक्सीजन और कठिन हालात के लिए तैयार होते हैं, लिहाजा हाथ की लड़ाई में चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। कितना भारी पड़ते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा हाइट पर हिंदुस्तान का एक जवान लड़ाई में 6 चीन के जवानों से लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है 6 चीन के जवानों से। नई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से भारतीय जवानों को नई धार मिलेगी। खास बात यह कि भारतीय सैनिकों की हाइट चीनियों से थोड़ी ज्यादा होती है, लिहाजा आमने सामने की लड़ाई में भारतीय जवानों को हाइट का भी फायदा मिलता है। तो मार्शल आर्ट हमेशा से ही स्वस्थ रहने और सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन माध्यम रहे हैं। साथ ही मार्शल आर्ट जानने वाला शख्स अचानक हमला होने की सूरत में भी मात नहीं खाता है। आज आपको दुनिया के मशहूर मार्शल आर्ट की एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलारीपयट्टू की, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स में से एक है। ये 4वीं शताब्दी से केरल की युद्ध कला रही है। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। इसे गंभीर युद्ध कला कहा जाता है। क्रव मागा भी दुनिया के सबसे बेहतरीन और टॉप सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में से एक है। यह इजराइल का राष्ट्रीय मार्शल आर्ट है। इजरायली सेना और पुलिस इसका इस्तेमाल करती हैं। इसमें हर वस्तु को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। मुए थाई भी मार्शल आर्ट है, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। यह दुनिया के सबसे घातक मार्शल आर्ट में शामिल है। इसे 8 अंगों का मार्शल आर्ट भी कहते हैं। निंजुत्सु मार्शल आर्ट भी मशहूर है। इसे सीखने वालों को निंजा कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसको अंधेरे में छिपकर अचानक हमले की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। हाथ पैरों के अलावा छिपे हथियारों से भी इसमें प्रहार किया जाता है। कुंग-फू एक मशहूर चाइनीज मार्शल आर्ट है। कुंग-फू का अर्थ होता है शक्तिशाली पर विजय प्राप्त करना। भारत में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती रही है। भारत में मार्शल आर्ट के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है तो वो है कराटे। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है खाली हाथ। कराटे में हाथ और पैर को ही तलवार और चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। ताइक्वांडो कोरिया से आई 5000 साल पुरानी युद्ध कला है। ताइक्वांडो का अर्थ होता है किक और पंच। ताई का मतलब पैर होता है, वहीं क्वान का मतलब होता है मुट्ठी। यह पहली मार्शल आर्ट है जिसे ओलंपिक में जगह मिल चुकी है। जुजुत्सु जापान की एक प्राचीन युद्ध कला है जिसका प्रयोग निहत्थे किया जाता है, मतलब इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।